अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान हैं। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही। हमें भी समझ नहीं आई थी, हमने भी बहुत कुछ पढ़ा लिखा सुना। ये सारा आपका ये सारी आपके मिथ्यात्व पर घात होगा। प्रभु बार बार घात करेंगे। तुम कुछ भी नहीं हो। सारा अहंकार विसर्जित कर दो। ये अहंकार शरीर का है, मन का है, बुद्धि का है, परंपरा का है, धारणा का है। इसके पार तुम कुछ भी नहीं हो। तुम केवल आत्मा हो। वो आत्मा जो अरिहंतों में है, सिद्धों में है, पंच परमेष्टि में। तुमने अरिहंत बनना है। अरिहंत से कम समझौता करना ही नहीं। तो किसकी माला करना, किसकी पूजा करना, क्या करना? सिद्धा सिद्धिंग मम दिसंतु की हम जो नमोथुनंग या पढ़ते हैं, जो गुण लेते हैं, वो गुण मुझ में है। नमोथुनंग के पाठ पढ़कर तृप्त नहीं होना। हम तृप्त हो जाते हैं, इतने नमोथुनंग दे दिए भगवान को, इतनी माला कर ली भगवान को, हम धर्मात्मा बन गए। ये सारा मिथ्यात्व है, सारा मिथ्यात्व है। देखो चतुर्मास में मैंने इतने मास खमन करवा दिए शिव मुनि ने। शिव मुनि जिंदाबाद। शिव मुनि का चमासा इतिहासक हो गया। कितना हम मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। जरा सा कुछ कह देता है तो बड़ी चोट लगती है, अंदर से चोट लगती है, हिल जाते हैं अंदर से। मुझे कह दिया, मैंने किया क्या था? राग द्वेष का जन्म यहाँ से शुरू होता है। मैं शरीर हूँ, मैं शिव मुनि हूँ, मेरा नाम है, इससे राग द्वेष शुरू होता है। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ, शरीर हूँ ही नहीं मैं। अब ये बार बार ये शब्द नहीं है, इसको बहुत गहराई से समझना हमारा विनम्र अनुरोध है आप सबसे। आपने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, मैंने भी पढ़े, उसको अलग रख दो। एक शास्त्र, एक आत्मा पढ़ लो, बस आत्मा, मैं आत्मा हूँ। सारी किताबें इसमें आ जाएंगी। केवल ज्ञान इसमें आ जाएगा। केवल ज्ञान आ गया तो कुछ करना नहीं। ये अरिहंतों की वाणी है। एक आत्मा, आत्मा के सिवाय तीनों लोकों में, तीनों कालों में तुम्हारा कुछ भी नहीं। एक पुद्गल कर हमारा अधिकार है। बोलो कितना सम्मान इकट्ठा किया, डिग्री इकट्ठी की, तुमने धन कमाया, परिवार बनाया, शादी की, बच्चे हो गए, बड़े हो गए। ये सारा किसने किया? किसने किया? शरीर ने किया। ये सारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का पोषण है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिंदगी भर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, चाहे हम साधु हैं, साध्वी हैं, आप श्रावक हैं, जैन हैं, जो बहुत बड़े दानवीर सेठ हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और ये अस्तित्व, व्यक्तित्व को छोड़ करके शरीर, मन वचन काया बुद्धि, मैं आत्मा हूँ। आत्मा, सिद्धू जैसा आत्मा, अरिहंत जैसा आत्मा। कोई बात नहीं, तुमने जो कह दिया, पर ये अपने को देह मान करके क्रिया करना मिथ्यात्व है। ये पहला जो बोल 25 बोल के थोकड़े में आता है, जीव को अजीव समझे तो मिथ्यात्व। अजीव को जीव समझने का मतलब जिंदगी भर हम नाम रट लिया, कह दिया, जीव और अजीव का भेद नहीं कर पाए। जिस दिन पूर्ण भेद हो गया, समकित होगी, वो समकित शुरू होगी, सत्य शुरू होगा। और नहीं हुआ तो मिश्र अवस्था चलती है, हमारी भी चलेगी, आपकी भी चलेगी। पूरा हो जाएगा, क्रियाएं होती हैं, धर्म होगा, लोग जय जयकार करेंगे, आपकी भी कर देंगे। श्रावक ऊंचा उठाएगा, हम चतुर्मास कर लेते हैं, तुम भी कर लेते हो, पर यात्रा शुरू नहीं हुई। ना मेरी होगी, ना आपकी होगी। जो पहली ही वाणी में मैं आत्मा, मैं आत्मा, और आत्मा कहते ही सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक ज्योति स्वरूप आत्मा, एक अनंत स्वरूप आत्मा।
ज्ञान स्वरूप आत्मा, चेतनामयी आत्मा, जिसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी उड़ा नहीं सकता, वायु कुछ कर ही नहीं सकती आत्मा को ना भूख है, ना प्यास है, ना सर्दी है, ना गर्मी है, कुछ है। इसके ऊपर कोई साधना नहीं, इसके ऊपर कोई शास्त्र नहीं। इसको समझना, विचार करना, चिंतन करना, मैं आत्मा। और शरीर, ये सारे विचार कौन करता है? मन करता है। जन्म से लेकर मन ने कितने विचार दिए, कितना अच्छा बुरा किया। जरा सा हमारे मन की बात अनुकूल नहीं होती, भोजन अच्छा हम छोड़ देते हैं, ये विचार मेरे अनुकूल नहीं है, ये व्यक्ति मेरे अनुकूल नहीं है। आत्मा के लिए सब समान है। और महावीर की सारी साधना आत्मा से शुरू होती है। महावीर 12.5 वर्ष तक बोले नहीं, कभी एक बार भी नहीं कहा कि मैं वर्धमान हूँ, या मैं महावीर हूँ, या मैं सिद्धार्थ का बेटा हूँ, मेरी माँ ऐसी है, त्रिशला है। 12.5 वर्ष में महावीर ने नहीं बोला। हम महावीर के मुनि हैं, साधु हैं, आप श्रावक हैं, परंतु कहाँ महावीर की इतनी भी साधना ले पाए हैं हम। महावीर ने हमें 2 पैर का ध्यान दिया। 2 पैर का ध्यान एक साधु को करना चाहिए। 1 पैर की गोचरी और 1 पैर की नींद। 1 पैर का गोचरी का मतलब 1 टाइम की गोचरी, चलो काल बदल गया, 1 समय की गोचरी या 2 टाइम लो, पर 2 पैर का ध्यान बताया है। स्वाध्याय भी स्वयं का ध्यान, अपना ध्यान, आत्मा का ध्यान। इस पर चिंतन करना, विचार करना। आत्मा शब्द नहीं है, आत्मा तुम्हारा अस्तित्व है। सब कुछ आत्मा है और कुछ नहीं। आत्मा में रमन करो, आत्मा का चिंतन कर लो, आत्मा का स्वाध्याय करो। वो पुस्तक पढ़ो जिसमें आत्मा का पोषण हो, और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और आप प्रवचन भी वही करो जिसमें आत्मा का पोषण होता। आजकल हम भी प्रवचन देते हैं, लोग खुश हो जाएं, मनोरंजन के लिए प्रवचन देते हैं, लोग अट्रैक्ट हो जाएं, कभी देना पड़ता है, पर उसमें आत्मा का पोषण जरूर हो। आप भी, जितने भी श्रावक आप बैठे हैं, घर में चर्चा आत्मा की हो। श्रीमद् रायचंद ने आत्म सिद्धि शास्त्र, सब आत्मा की बात, और कोई बात ही नहीं, कोई बात नहीं। समय सार देख लो, प्रवचन सार देख लो, सारे दिगंबरियों के ग्रंथ देख लो, सब में आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। हमारे 32 शास्त्रों में आत्मा है। आचारांग सूत्र में जी एगंग जाना ही से सब्वंग जाना, ये सब्वंग जाना ही से एगंग जाना ही, क्या एक आत्मा भगवान का सूत्र है। अप्पा सो परमप्पा, एगे आया एगे नाने हेगे लोए। ठानंग सूत्र क्या कहता है? जब मैंने पीएचडी की, रिसर्च किया, सारे ग्रंथों को देखा, तो आत्मा शब्द भरे पड़े, सब में आत्मा की बात आती। पर जरूर मैं भी यही बोलता हूँ, प्रवचन देना हो मैं भी 2 घंटे प्रवचन दे दूँगा। हम निष्णांत है प्रवचन देने में, माहिर है प्रवचन देने में। और प्रवचन ना दें तो अच्छा ही नहीं लगता, खलबली हो जाती है। पर हम उपदेश देने में पड़ गए, ये सबसे बड़ा हमारा पंचम काल में है। हम साधु बन गए, प्रवचन देने में शुरू कर दिया, लोग हमारी प्रशंसा करते हैं और हम फूल के कुप्पा हो जाते हैं और आत्मा आत्मा शब्द कहते हैं, पर आत्मा शब्द का अनुभव नहीं होता। जीव और अजीव का बोध, आत्मा में रहना, आत्मा में रमन, आत्मा का चिंतन और देह का उपयोग करना है। जैसे आपके एक आसन में बिठा दिया गया और आप आत्मा में चिंतन करेंगे, रमन करेंगे, देह को पीड़ा होगी, बेचैनी होगी, अब भेद करो, देह को पीड़ा हो रही है, मुझको नहीं हो रही। और जैसे तुम आत्मा में रमन करना चाहोगे और देह को पीड़ा होगी, तो देह की पीड़ा चली जाएगी। आगे कौशक भी होगा, शुरू में आधे घंटे का होगा, फिर घंटे का होगा, फिर 2-2 घंटे का कौशक होता है, आराम से हो जाता है। ये आत्म बल है।
आत्मा का बल सबसे बड़ा बल है। यदि आत्म बल ले आओ, शास्त्र का बल, तप का बल, ज्ञान का बल, मित्र का बल, संघ का बल, धन का बल, सब एक तरफ रख दो, एक आत्म बल। कल जो बेसिक शिविर किया था उसको ध्यान में रखना। 3 ध्यान वो पूरा आगे तक चलेंगे, एडवांस तक चलेंगे। सोहम, मैं वो आत्मा हूँ। सोहम मंत्र नहीं है, आत्म परमात्म मिलन की ध्वनि है। को हम ध्यान, मैं कौन हूँ? क्या मैं पुरुष हूँ? क्या मैं स्त्री हूँ? क्या मैं माँ हूँ? क्या मैं बहन हूँ? पहले जन्म में मैं कौन थी? या वही थी? पूछो अपने आप से। सारे रिश्ते नाते मिटा करके फिर वही आता है, वो हमसे सोहम, वह मैं आत्मा हूँ। शरीर, अनंत शरीर मिले हमें, तुमको मिले, मुझे मिले। अनंत जन्म मरण किए, अनंत छुट गए, अनंत भोग भोगे। इस शरीर ने भोगे, आत्मा ने कुछ नहीं भोगा। आत्मा ने कुछ नहीं भोगा। एक आत्म बल वो बढ़ाना है। भेद विज्ञान बना रहे। आप जैसे आप जाओगे, छुट्टी होगी आपकी, चलोगे, नज़र नीची, शरीर चल रहा है, पाँव पर दबाव पड़ रहा है, शरीर पर पड़ रहा है, मैं आत्मा। देखना कितनी जल्दी भूल जाते हो। खाना खाओगे, लोगे, प्लेट हाथ में रखोगे, मैं आत्मा करोगे, 2 मिनट में भूल जाओगे। जो अच्छी चीज़ लगेगी फटाफट गपागप शुरू हो जाएगा, भूल जाओगे। और आत्मा मात्र दृष्टा है। तुम भोजन दोगे, मात्र दृष्टा से देखना। भोजन खाते खाते भी कर्मों की नजरा हो सकती है, और ध्यान करते भी हम कर्मों का बंधन कर सकते हैं। यदि विवेकपूर्वक भोजन किया गया, भेद ज्ञान से भोजन किया गया, तो कर्मों की नजरा है। और ध्यान में, बेहोशी में घंटा व्यतीत कर दिया, नींद आ गई, सो गए, मन के विचारों में उलझ गए, इधर उधर चलते रहे, तो ध्यान पूरा कर दिया, वो बेहोशी में चला गया। बेहोशी, ध्यान में बेहोशी पाप का बंधन है। और भोजन किया, पूर्ण होश से भोजन किया, होश से भोजन बनाया, होश से चले, जो भगवान का विवेक का है। बहुत विवेक जो भगवान ने कहा, वो विवेक लागू होता है। और तभी होगा जब आप मौन का पालन करोगे, जब किसी से बातचीत नहीं करोगे। पूरा 4 दिन का समय ईमानदारी से अपने को लगाना है। अब कोई छुट्टी का समय नहीं, कोई किसी से भक्तों से मिलना नहीं, कोई बातचीत नहीं करना। भोजन आपके लिए बना, भोजन लेना है, और भोजन लेते समय कृतज्ञता ज्ञापित करना, जिसने भोजन बनाया, भोजन परोसा, भोजन दिया, जितनी आवश्यकता उतना भोजन लिया। और भेद ज्ञान करते हुए भोजन करना। रात को सोते हुए भेद ज्ञान करते हुए सोना। ध्यान करते हुए भेद ज्ञान, मैं आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग, जीव और अजीव का भेद। कहने में बड़ा आसान है, परंतु इसका, क्योंकि जन्मों जन्मों का मिथ्या, इस पूरे जन्म का जितनी आपकी आयुष है, वो पूरे आयुष में हमने कितना मिथ्यात्व का पोषण किया। हम धार्मिक कहलाए क्या? हमने शरीर को अपना आत्मा मान लिया, आत्मा भूल गए, तो धार्मिक है, मिथ्यात्व का पोषण हुआ। सारा मिथ्यात्व का पोषण चल रहा। जिसने शरीर को अपना माना वो मिथ्यात्वी है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ये आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है। ये ज्ञान जो भगवान ने आज हमें दिया है, ये साइंस ने ही प्रूव किया है। डॉक्टर रेमंड मूडी ने सारी दुनिया के सामने रखा है। इसीलिए बड़े बड़े साइंटिस्ट भी यही ध्यान करते हैं। यही सही ध्यान की विधि है। मेडिकल साइंस में भी कहा जाता है कि हम सभी व्यक्ति ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन यानी 5 तत्वों से बना शरीर, और बीइंग यानी एनर्जी, चेतना, चैतन्य शक्ति, प्राण ऊर्जा, और इसको ही आत्मा कहते हैं, इसको ही सोल कहते हैं। साइंस आगे जाकर ये भी कहता है कि आज के दुनिया में जो सारे डिसीजेस हो रही है, बीमारियां हो रहे हैं, वो 85%
साइकोसोमैटिक है, यानी पहले मन में आती है और फिर शरीर के ऊपर उसका प्रभाव दिखता है। ये सारे बीमारी का इलाज भी अगर करना हो तो ये आत्म ध्यान साधना शिविर करना ये हमारा प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ भी हमने आनंद ऋषि जी मेडिटेशन सेंटर से माध्यम से प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में आत्म साधना ही शिविर किया जाता है, जिसके वजह से गए 6 महीने में 5 हार्ट के पेशेंट्स रिवर्स हो गए। ये सभी गुरु भगवान के ध्यान की कमाल है। ध्यान ही जीवन है और ध्यान ही सब कुछ है। आपने जो अमृत ध्यान हमें आज सिखाया, हमने पाया और इसको हम बार बार करना चाहते हैं। जैसे शरीर का भोजन 3 बार हम लेते हैं, ऐसे ध्यान है आत्मा का भोजन है, वो कम से कम 3 बार करने की प्रतिज्ञा आज हम सब मिलकर करेंगे और वही भगवान के चरणों में रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोय सप्साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पनत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका।